Hello students, welcome to Vikas Kumar chemistry classes. So today we are going to deal with the second topic of the chapter second of the class 10th chemistry, acid. तो हम एसिड के आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, साथ में बेस के बारे में पढ़ेंगे। पर जो जनरली हमारा जो टॉपिक रहेगा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आज ये पढ़ लेते हैं व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स वो होते हैं जो जनरली जो हमने केमिकल डेफिनेशन के हिसाब से करना है। हम सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से पहले भी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जो एसिड्स वो होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सॉर इन नेचर, सॉर इन टेस्ट होते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। पर वो डेफिनेशन इतनी खास नहीं है। जो हमने केमिकली 10th क्लास के बेसिस पे देनी है वो हमारी डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, एच पॉजिटिव आयन। जो हाइड्रोजन आयन उसको हम एच पॉजिटिव आयन बोलते हैं, या इसकी जगह हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव। ये कैसे बनता है ये मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो जो दो सब्सटेंस ये दोनों में से मतलब कि ये H पॉजिटिव दे या हाइड्रोनियम आयन दे, दोनों में से कोई भी देता है, पर किसमें इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कंडीशन है कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। कभी भी एसिड जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में ही काम करेगा, कभी भी ड्राई कंडीशन में वो काम नहीं करेगा। कोई भी एसिड ड्राई कंडीशन में डज नॉट एक्ट एज एसिड। तो कंडीशन इसकी ये है द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एसिड, उसको एसिड बोला जाता है। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एसिड में हमारे जो जनरली जो एग्जांपल्स आपने याद करनी है, यही 4 एग्जांपल्स याद करना है। इन्हीं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे HCl है, ये क्या होगा मतलब एक्वस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एसिड है। तो अगर आप इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो HCl है प्लस वाटर, एक्वस का मतलब वाटर में हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं या इसमें हमने डाला हुआ है वाटर के साथ, क्योंकि एक्वस में ही काम करेगा। तो ये क्या देगा हमें, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। तो ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारी करके मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। नाइट्रिक एसिड है, ये HNO3 जब ये टूटेगा तो इसमें से भी H पॉजिटिव आयन निकलेगा, जो बचा हुआ NO3 नेगेटिव है वो अलग हो जाएगा। तो H पॉजिटिव ये भी दे रहा है, यानी कि ये भी एसिड है। H2SO4 ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये भी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, SO4 लगा हुआ है, यानी कि SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सल्फेट आयन की -2 वैलेंसी होती है। तो ये सल्फेट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट जो है इकलौता जो हमारे एसिड जो करना है, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन लगा होता है। तो ये जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या देगा, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, इसको एसीटेट आयन भी बोलते हैं। तो ये भी H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हो। तो आप सभी एग्जांपल्स में कॉमन क्या देख रहे हो कि सबके में सब क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव आयन हमारे रिलीज हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे ये हमारे क्या एसिड है। और कंडीशन आप सब में देख सकते हो कि वी हैव द एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू एक्ट एज एसिड। तो अब हम कब H पॉजिटिव की जगह हम हाइड्रोनियम आयन भी दिखा सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी अगर आप लिख दो तो गलत नहीं होगा। इन सभी H पॉजिटिव की जगह आप H3O पॉजिटिव भी दिखा सकते हो। तो ये H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में आपको दिखा रखा है कि जो जब H पॉजिटिव जो है जो हमारा एसिड से निकला हुआ है वो कंबाइन कर जाता है H2O के साथ। तो यहाँ पे H प्लस H2 कितना बन जाएगा, H3 बन जाता है, और साथ में O के साथ ये पॉजिटिव रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होते हैं ये आगे आपको हायर क्लासेस में पता लगेंगे कैसे करते हैं, बट आपको मैंने जनरल यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया कि वो H3O पॉजिटिव कैसे बना। तो मैंने अगर वाटर H2O के साथ दिखाया तो वो H2O के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव दिखाता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोनियम आयन आपको लिखा है तो वो भी एसिड होगा, या H पॉजिटिव आयन लिखा होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने एक लाइन लिखी, इन ड्राई कंडीशन दे आर नॉट एक्ट एज एसिड्स। ये तो पहले बता चुका हूँ कि आपको एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, पानी तो चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है उनके पास हाइड्रोजन तो है बट उनको पानी में डालने के बाद वो H रिलीज़ नहीं कर पा सकते। हर सब्सटेंस जो है H रिलीज़ नहीं कर पा सकता, आयोनाइज्ड नहीं हो सकते। आयोनाइज्ड का मतलब टूटते नहीं हैं, जैसे कि ये आयोनाइज्ड हो रहे हैं। आयोनाइज्ड का मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इनको हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब कईयों के जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो C6H12O6 होता है, या अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल में भी H होता है। इन सबके पास H होता है बट दे आर नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में H है बट स्टिल दे आर नॉट एक्ट एज एसिड, दैट मीन दे आर नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। वो नहीं तोड़ पाते। हर H टूटता नहीं है, बस आपको जो याद रखनी है वो यही एग्जाम्पल याद करना हो। ग्लूकोज अल्कोहल का आपको केस मैंने बता दिया। बाकी ड्राई कंडीशन में कोई भी चीज़ जो है वो एसिड की तरह काम नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला पता लग गया होगा ये एसिड्स क्या होते हैं। बाकी हम इसके आगे बेस भी करते हैं। हेल्प ऑफ ग्रीन बोर्ड हम समझ लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस हुई हैं। तो आइए आप देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले HCl है, तो HCl जो है आपको पता है कि HCl किससे बना हुआ है। जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी होती है। उसी तरह क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, -1, तो इसके ऊपर कितना जा जाएगा, -1। ये दोनों जुड़े ही इस फॉर्म में हैं कि H पॉजिटिव और Cl जब आपस में जुड़ेगा +1 -1 तो HCl बनेगा। तो ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे टूटा हुआ है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपका नाइट्रिक एसिड की HNO3, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव आयन, प्लस जो आपका NO3 है वो निकल जाएगा NO3। तो NO3 की भी वैलेंसी कितनी होती है, -1, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन बोला जाता है। इसी तरह से जो हमारा तीसरा एसिड है, तो इनमें ये तो सिंपल एसिड है जिसमें 1 वैलेंसी वाला था, नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इसी तरह से जुड़े होते हैं। तीसरा एसिड जो है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। पहले मैं आपको एक हाइड्रोजन रिलीज करता हूँ H पॉजिटिव आयन, साथ में क्या निकलेगा SO4। तो SO4 की जो वैलेंसी है वो -2 है। तो -2 है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास, मतलब इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 H चाहिए, क्योंकि एक प्लस और एक -2 है। तो दोनों तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आगे 2 लगा दूँगा, यानी 2 H पॉजिटिव, मतलब ये 2 H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं। तो चाहे मैं एक मिल रहा है चाहे 2 मिल रहा हो, वो एसिड तो एसिड रहेगा। तो बैलेंसिंग हमने जैसे हमने कर रखी है वैसे ही है। तो सल्फेट की -2 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की हमारी +1 वैलेंसी। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, H2SO4 बनेगा। जैसे कि हमने पहले भी आपने ये सीख रखा है कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्म और तीसरा जो हमने किया वो हमारा CH3COH सिंगली जो हमने एसिड पढ़ना है। तो ये जब टूटेगा तो ये बनेगा हमारा CH3COO नेगेटिव। तो इस तरह से तोड़ा है और उसके साथ में हमने क्या निकाला, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, आप जैसे मर्जी आगे पीछे करके इसको लिख सकते हो। तो ठीक है, तो ये था जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये हमने जो ये आयन से वैलेंसी वगैरह, तो आपको खुद याद करनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर वीडियोस में बताया कि ये वैलेंसी आपको याद करना, तभी आपको पता लगेगा कि वो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना था। वो भी मैंने आपको एग्जांपल में बता ही रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो, जैसे ये H पॉजिटिव निकला किसी भी एसिड से, तो H पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, हमारा एक्वस से, पानी से, H2O से। तो ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, हमारा H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था एसिड्स के बारे में। तो जो भी हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे, चाहे हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे चाहे पॉजिटिव आयन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अब हम बेस की बात करते हैं। बाकी इसकी हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जब तक कि हम इसके लिए हम बेस की बात करते हैं, ठीक है। आपने ये सब उतार लिया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस वो होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर क्या देते हैं। जल्दी अगर मैं उसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है, जो बेटर इन टेस्ट होते हैं। तो बेटर तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, तो उसको तो हमने करना नहीं है। हमने बात करनी है इसकी कि जो सिंपल जो केमिकली क्या डेफिनेशन होगी। तो बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। दे आर नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसको नोट्स फॉर्म में भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे रिएक्शंस के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। तो जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, उसको हम बेस बोलते हैं, सॉरी। तो बेस जो है, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो OH की कितनी वैलेंसी है, -1 वैलेंसी है इसकी। जैसे -1 लगा तो -1 वैलेंसी होती है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिख दिया NaOH। तो NaOH को अगर हम पानी में डालते हैं एक्वस, तो ये टूट के क्या देगा, हमें पता सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस आयन होती है, Na पॉजिटिव, और OH की तो हमें पता ही है कितनी है, -1। तो ये हमारा OH है। तो ब्रैकेट में आप एक या O लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह से आपने वैलेंसी हिसाब से लिखते जाना है। जैसे सोडियम के +1 वैलेंसी, पोटाशियम के +1 वैलेंसी होती है, और हाइड्रोक्साइड की तो -1 वैलेंसी है ये। अब हम एक 2 वैलेंसी वाला ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको कराया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जो कॉम्बिनेशन में बना था हमारा, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो ये अगर ये टूटेगा, ये भी हमारा बेस है। जब ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की होती है वैलेंसी 2। तो ये टूटेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो 2 OH है, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस है, जबकि यहाँ पे एक OH है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2। तो इन सब में आप कॉमन क्या देख रहे हो, सब में कॉमन ये है कि इन सब में क्या निकल रहा है, हमारा OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है। तो सबके सब क्या हमारे बेस है, ठीक है। आप फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हो कि 1:1 में जुड़ा हुआ है ये NaOH, तो इनकी 1:1 वैलेंसी होगी। कैल्शियम के साथ यहाँ पे 2 लगा, यानी कैल्शियम की +2 वैलेंसी थी। तो ये था बेस के बारे में, जो हमारा OH नेगेटिव रिलीज कर सकते हैं। तो इसके साथ आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, बस उसके साथ OH लगा दो और उसके साथ फॉर्मूला बना दो। तो ये था हमारा बेस के बारे में, ठीक है। तो आगे हम इसको हम नोट्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, कि हमने एसिड तो पढ़ ही लिया है, हम बेस को भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेस।
तो बेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको सिंपली ये बता दिया कि बेस हमारा क्या होता है, जो OH नेगेटिव रिलीज़ करता है पानी के अंदर, तो वो हमारा बेस होता है। तो ये रहा हमारा बेस के एग्जांपल, जैसे कि मैं लिख देता सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको बेस बोला जाता है। एग्जांपल्स मैंने आपको ये समझा दिए तीनों, ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स का नेचर कैसा होता है, तो एसिड तो जनरली होते हैं दे हैव सोर इन टेस्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो हमने एक इंडिकेटर के हिसाब से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एसिड वो होते हैं जो लिटमस पेपर को या लिटमस इंडिकेटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, क्योंकि रेड कलर देता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर का मतलब कि ये रिएक्ट कर जाता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारी स्किन पे गिर जाए तो स्किन को बर्न कर देता है, इस तरह मतलब कोरोसिव इन नेचर होता है। और दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है पानी में टूट जाते हैं। जैसे पानी में, जैसे मैं बात करूँ, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर रहा है और Cl नेगेटिव आयन रिलीज़ कर रहा है, यानी कि ये आयंस में टूट गए हैं। तो जब कोई चीज़ आयंस में टूटती है उसको बोलते हैं आयनाइज्ड, और उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज इन वाटर, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। दे कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आयंस में टूट जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एसिड में डाला हुआ तो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के। एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि व्हाई दे आर कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बिकॉज दे आर ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, दैट्स व्हाई दे कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड की डेफिनेशन से भी, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं रिएक्शंस कैसे हो रही हैं हम वो भी बात करेंगे कि एसिड की कैसे रिएक्शंस की जाती हैं। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, तो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता होता है, ठीक है। तो इसमें जनरल में बता दें कोई भी एसिड हो सकता है, मेटल कोई भी हो सकती है, और साथ में क्या बनेगा, जो मेटल होगी उसी का सॉल्ट बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसमें एग्जांपल लिया है उन्होंने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो जिंक और सल्फेट आपस में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या निकल जाएगा साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कैसे हुआ ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ही मैग्नीशियम जो है HCl से रिएक्ट करे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इन दोनों में हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हो रिलीज हो रही है। करेक्टरिस्टिक है कि आपने जब भी एसिड का टेस्ट करना हो, मान लो आपने एसिड को टेस्ट करना है कि उसमें कौन सी गैस निकल रही है, तो उसको मेटल से रिएक्ट कर दो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन का भी टेस्ट होता है कि हाउ टू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो भी टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें हम क्या डाल देंगे, वो मतलब कि क्या होगी, एक पर्टिकुलर साउंड के फॉर्म में निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड के फॉर्म में निकलेगी। और ये बर्नेबल होती है, मतलब जब भी हम उसको मैच स्टिक, जब उस गैस के सामने अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वो जो गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस वो बर्न हो जाएगी और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो आपको कोई भी गैस पूछता है कि इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड, तो हमने साफ लिख देना कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो इन्फ्लामेबल तो है ही क्योंकि बर्न हो जाती है, और कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। तो आइए हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन दोनों हुई कैसे, तो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो कुछ खास नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से ये दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। तो आइए हम फिर भी हम इसको समझ के देख लेते हैं कि कैसे हुआ है ये हमारा। तो इसमें से जैसे जिंक हुआ है हमारा, तो जिंक जो है इसकी वैलेंसी कितनी होती है अगर आपको पता हो तो +2 वैलेंसी होती है। प्लस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2। तो ये +2 -2 से कंबाइन कर जाएगा, दोनों की सेम वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा हमारा ZnSO4, ठीक है। और जो बचा आपका H2 है उसको हम सिंपली लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो दूसरी रिएक्शन है हमारी जो मैग्नीशियम के साथ प्लस HCl, तो HCl की H और Cl, तो हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी और Cl की कितनी होती है, -1 वैलेंसी, और मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है, +2। तो +2 वाला जो है वो माइनस से रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा MgCl2, क्योंकि क्रॉस में जाएगा ना, क्रॉस में जाएगा हमारा, जैसे मैग्नीशियम +2 है और क्लोरीन कितना है -1, तो इसका क्रॉस में अगर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा हमारा MgCl2। और जो अकेला H है उसको हम कभी भी अकेला H नहीं निकालते, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन जो होता है H2 फॉर्म में निकलता है। देन वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, कि हमने इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे, तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये हो गई हमारी, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया कि इन्फ्लामेबल इन नेचर होता है, दे विल प्रोड्यूस साउंड। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट केमिकल इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं किसके साथ हमने रिएक्शन करनी है इसकी, दैट इज़ विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो पहले मैं आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बता दूं, जिनको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इनके साथ जब भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मतलब जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो वाटर साथ में निकलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें एग्जांपल्स में मैंने अब यही 2 एग्जांपल्स आपने याद करनी है। जो ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इन दोनों की जो हमने रिएक्शन करनी है एसिड के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आपका निकलेगा, जैसे कि ऊपर ही लिख देते हैं कि सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। गलत लिखो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेना, CO2 गैस आएगा यहाँ पे, CO2 गैस। CO2 गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस तो मेटल के केस में निकलती है। जब कार्बोनेट होता है, जब भी कार्बोनेट की बात होती है तो हमेशा CO2 गैस निकलेगी, और जब कार्बोनेट बनाना भी होगा तो भी हमें CO2 गैस ही चाहिए होगा। ठीक है, इस चीज़ मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ, हाउ दिस रिएक्शन इज अकर। तो लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो हमारी जो रिएक्शन हुई है, जैसे मान लो हमने HCl की रिएक्शन कर रहे हैं, तो HCl प्लस हमारी जो पहली रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ तो हम इसको कार्बोनेट बोल रहे हैं। सोडियम मेटल है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है -2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, दैट इज़ Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लगा कि ये अब कोई भी मेटल हो सकती है। सोडियम की जगह आप कैल्शियम रख लो या कोई और पोटाशियम रख दो, कोई भी लिख सकते हो, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही गिवन है, तो हम वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो CBSE वाले में आपको गिवन है। तो नेक्स्ट, अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन देखो, अब आपका हाइड्रोजन का कितना है +1 है, क्लोरीन कितनी है -1 है। ठीक है, और सोडियम की कितनी वैलेंसी है +1 है, कार्बोनेट की कितनी वैलेंसी -2 है। तो जब भी हमारा, अब देखो ये वाला जो प्लस है इस माइनस से कंबाइन होगा, Na और Cl। तो एक Na है तो Na+1 है, और Cl की वैलेंसी कितनी है -1। अब रिएक्शन को देखो, सोडियम Na2 लिखा, वो नहीं लिखना हमने, सिर्फ अकेला सोडियम को देखना क्लोरीन के साथ। तो सोडियम +1 क्लोरीन -1, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl। ठीक है, ये NaCl बन जाएगा। अब हमारा दूसरा रह गया हाइड्रोजन और कार्बोनेट। हाइड्रोजन और कार्बोनेट जब भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी और कार्बोनेट की कितनी है -2 वैलेंसी। तो क्या बनाओगे इसका फॉर्मूला, व्हाट विल यू फॉर्म, इट विल फॉर्म H2CO3। तो जब भी आपका कहीं पे भी H2CO3 बन रहा हो, तो इसको कभी भी, ये वीक एसिड होता है, ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहेगा। इट विल ब्रेक डाउन इनटू H2O + CO2। इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा H2O CO2। मतलब जो कार्बोनिक एसिड होता है वो हमेशा H2O और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे बन तो हमारा H2CO3 हो रहा है, बट इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वी विल राइट H2O + CO2। ठीक है, तो इसको चीज़ को तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप बाकी साथ साथ में इसको नोट डाउन करते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने करना है इसको। तो नेक्स्ट जो हमने करना है कि कैसे हम इसको लिख रहे हैं, हाउ टू राइट दिस। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, दैट इज़ वी हैव टू राइट H2O + CO2, क्योंकि जब H2 और CO2 आप कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा H2CO3। तो ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ H2 और CO2 लिख देंगे। ठीक हो जाए, तो ये रिएक्शन ऐसी हुई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 1 सोडियम है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब हमारे 2 सोडियम हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, तो वहाँ पे भी 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएं। तो बैलेंसिंग तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो मैं अब उस वीडियोस को देख लीजिएगा, बाकी हमारा सब ओके है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन जो हमने की। दूसरी जो रिएक्शन है हमारी सेकंड रिएक्शन हमारी क्या है, वो बाइकार्बोनेट के साथ। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है हमारा, बाइकार्बोनेट का अगर मैं बात करूँ तो बाइकार्बोनेट वो होता है जो हमारा HCO3 के साथ कंबाइन होता है। HCO3 के साथ मतलब जैसे हमारा सोडियम हो गया, ये सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम होता है हमारा Na+, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का होता है हमारा HCO3। ठीक है, तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बाइकार्बोनेट होता है HCO3, तो उसको इसकी -1 इसकी +1, तो ये सिंपल ही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा NaHCO3। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो इसकी रिएक्शन कर लेते हैं हम, लेट्स डू दिस रिएक्शन, हाउ दिस रिएक्शन विल कम। तो पहले इसको हम कर लेते हैं डिलीट, उसके बाद हम कर लेते हैं आगे। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगा, तो ये रहा हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं रिएक्शन का तरीका बता रहा हूँ कि रिएक्शन होती कैसे सारी। ठीक है, तो वैलेंसीज का ये सारा खेल है। तो यहाँ पे अब मैं इसकी वैलेंसीज लिख देता हूँ, इसकी वैलेंसीज क्या है। तो वैलेंसीज अगर मैं बताऊँ इसकी वैलेंसीज क्या है, द वैलेंसीज आर सोडियम की +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1, हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1। तो आपका वही, ये सोडियम जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl। ठीक है, अब ये जो HCO3 है वो H से रिएक्ट करेगा, तो फिर वही बनेगा हमारा H2CO3। तो उसको हम H2CO3 को क्या लिख देंगे हम, H2O + CO2।
ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका H2CO3 बनेगा वो हमारा सेम हो जाएगा। जैसे मैं HCO3 को लिखूँ और H पॉजिटिव को कंबाइन करूँ, ठीक है, तो ये हमारा दो हाइड्रोजन फिर से कंबाइन हो जाएगा, ये H2CO3 ही बन जाएगा। तो सेम चीज़ उसको हम ब्रेक डाउन करके H2 और CO2 जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस पता लगे होंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, तो उसमें CO2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाए, CO2 गैस निकलती होती है। तो CO2 गैस का भी टेस्ट करना होता है, CO2 गैस का भी टेस्ट पूछा जाता है। और ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, CO2 गैस का टेस्ट अगर हमने करना हो तो हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट लाइन चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करेगा, आपने क्या करना है, जो आपका जो चूने वाला पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें CO2 गैस ब्लो कर देनी है और उससे में क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो जो जब भी कार्बोनेट बनेगा, जैसे भी मैंने समझाया था, जब भी कार्बोनेट बनेगा तो उसके लिए CO2 चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में H2 निकल जाएगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी CO2 गैस है हमारे पास। अगर हम इसको ज़्यादा डाल देते हैं, अगर आप लगातार डालते जा रहे हो तो एक्सेस में डाल दोगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और H2 बनेगा, इसमें और CO2 डालोगे तो जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो सोल्यूबल हो जाएंगे। क्यों सोल्यूबल जाएंगे, क्योंकि वो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट दे विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बन जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछी गई है कि ये टेस्ट तो पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही दो गैसेस का टेस्ट पूछते हैं, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने CO2 का याद करना है और हाइड्रोजन का जो पॉप साउंड का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम लास्ट कर लेते हैं, हमारी जो लास्ट रिएक्शन बची है, 2 रिएक्शंस बची हैं, ये बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही रिएक्शन। तो ये समझा रखा मैंने पहले भी कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि एसिड से क्या निकलता है H और बेस से क्या निकलता है OH नेगेटिव। तो जब भी आपका H और OH कंबाइन करेगा तो दे विल फॉर्म वाटर, H2, 2 हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन, H2 बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर H और OH होता है। तो ये हमारा एसिड और ये हमारा बेस, NOH हमारा बेस है और ये HCl है। तो H+1 है, ये OH माइनस से रिएक्ट करेगा, तो H और OH जब कंबाइन करेगा H2O, और Na और Cl जब कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको होगा तो मैं समझा देता हूँ। H2SO4 जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका ये H है इस OH से कंबाइन करेगा, H2 बन जाएगा, और जो पोटाशियम है KSO4 से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, K2SO4, क्योंकि पोटाशियम की जो वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -2। तो आप देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, K2SO4, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये एसिड बेस जो है हमारे क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, दे आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपको पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें बताना जो हमारी एसिड बेस की रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन हम कर लेते हैं, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जो मेटल का ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो उसको हम ये मेटल, ये ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा क्यों होते हैं। तो जब बेस और एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये भी सिंपल वैलेंसी के हिसाब से हो जाएगा आपका, क्लोरीन -1, ठीक है, कॉपर +2। तो कॉपर और +1 जोड़ो तो क्या बन जाएगा, CuCl2, और वही H और ऑक्सीजन जो जुड़ेगा, H ऑक्सीजन -2 वैलेंसी, हाइड्रोजन के +1 वैलेंसी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H2, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है हमारी ख़त्म हुई हैं, ठीक है। तो गाइस आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा, आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन बोर्ड भी आज आपको समझाया मैंने, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको ही पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में इसको जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स for watching my video and have a nice day. Thank you.